हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, डेबिट में क्या आता है आपके, डेबिट में आपका आएगा टू डिक्रीज इन एसेट। अगर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट साइड में। और यही हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। एंड लाइबिलिटीज हमारी इंक्रीज होएगी तो उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। और लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होती है तो उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। जो भी इनका बैलेंसिंग फिगर होता है, या तो हमारा प्रॉफिट आएगा या तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो चलिए आइए इस फॉर्मेट पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10,000। 10,000 रुपीज़ की जो मशीनरी है हमारी वो डेप्रिसिएट हो गई। तो मशीनरी हमारा क्या होता है, मशीनरी हमारी होती है एसेट्स, और एसेट की वैल्यू हमारी 10,000 रुपीज़ से डिक्रीज हो गई है। सो देखिए, डिक्रीजिंग एसेट कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे डिवैल्यूएशन में, टू मशीनरी। हमारी मशीनरी की वैल्यू हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो टू मशीनरी 10,000 रुपीज़। ठीक है। दूसरा क्या लिखा है हमारा इसमें, प्लांट इज एप्रिसिएटेड बाय 15,000। जो हमारी प्लांट की वैल्यू है 15,000 रुपीज़ से एप्रिसिएट हो गई है। मीन्स एसेट की वैल्यू हमारी बढ़ गई है। तो अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, बाय साइड में। बाय प्लांट, बाय प्लांट कितने रुपये, 15 रुपीज़, 15,000 सॉरी। ठीक है। आइए आगे क्या लिखा है इसमें, मशीनरी इज ओवर वैल्यू बाय 20%। मशीनरी हमारी कितने रुपए से ओवर वैल्यू हो गई, 20%। तो आइए देखिए इस वजह से करते हैं हम लोग। हमारे बुक में वैल्यू दी है 6 लाख रुपीज़। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है 20% ओवर वैल्यू, दैट मीन्स 100 प्लस 20%। और कितने परसेंट ओवर वैल्यू हो गई है, 20। तो क्या आएगा आपका, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 लाख इंटू 20/120। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम 1 लाख रुपीज़। ये जो 1 लाख है, इतने रुपए से हमारी जो मशीनरी है वो ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू मीन्स क्या है कि मशीनरी की वैल्यू को हमने पहले से ओवर वैल्यू करके दिखाया गया है। इसकी हम ओरिजिनल वैल्यू पे लाएंगे, दैट मीन्स एसेट की वैल्यू हम कम करेंगे। और एसेट अगर हमारा कम होता है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। टू मशीनरी, टू मशीनरी 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट, प्लांट इज अंडर वैल्यू बाय 10%। प्लांट हमारा क्या है, 10% से कम हो गया है। मीन्स हमारी जो प्लांट की वैल्यू कितने रुपए की है, 4,50,000 रुपीज़। कितने परसेंट से कम हो गया हमारा, 10%, डेट विल कम 90। तो डिवाइड करेंगे 90 से इंटू 10%। तो आपका ये आएगा 50,000। अंडर वैल्यू क्या होता है कि मीन्स पहले से जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू है वो 10% कम है। दैट मीन्स 4,50,000 में से 10% ऑलरेडी लेस करके दिखाया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको बढ़ाएंगे। तो अब प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मीन्स एसेट हमारा बढ़ रहा है, और एसेट बढ़ता है तो कहाँ पे आपका आएगा, बाय प्लांट। बाय प्लांट ₹50,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 5,000 नॉट लाइकली टू बी पेड। हमारे क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। इन जो 5,000 रुपीज़ के थे इसको अब पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई। अगेन अगर मेरी लाइबिलिटी कम होती है तो उनको हम दिखाते हैं बाय साइड में, बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स अमाउंट 5,000 रुपीज़। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे रिवैल्यूएशन पे। आई होप आपको ये फॉर्मेट एंड एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए हो। थैंक यू।